भारत बंद का असर केवल सड़कों पर नहीं बल्कि संसद के भीतर भी महसूस किया जा रहा है। एक तरफ किसान अपनी जल जंगल जमीन बचाने के लिए लड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ मजदूर अपनी सुरक्षा के लिए। लेकिन इस बार मुद्दा सिर्फ एमएसपी नहीं है, इस बार लड़ाई विदेशी ताकतों और नए समझौतों के खिलाफ है। आखिर क्यों किसानों को लग रहा है कि अमेरिकी दूध और मक्का उनके बच्चों का निवाला छीन लेगी? देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट जिसमें इन सभी बातों का खुलासा है। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अवश्य लाइक करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। इस भारत बंद की सबसे बड़ी वजह है वह व्यापारी समझौता जिसकी चर्चा अंतर्राष्ट्रीय गलियारों में है। आंदोलनकारियों का आरोप है कि बिना किसी शुल्क के अमेरिकी मक्का, सोयाबीन और दूध को भारत में आने की अनुमति दी जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो भारत के करोड़ों पशुपालकों की कमाई एक झटके में खत्म हो जाएगी। इतना ही नहीं, बिना लेबल वाले जेनेटिकली मॉडिफाइड बीजों के आने से हमारी मिट्टी और सेहत को भारी असर और खतरा हो सकता है जिसकी भरपाई मुमकिन नहीं। किसानों का दावा है कि मोदी सरकार अमेरिकी कंपनियों को भारतीय कृषि बाजार की चाबी सौंपने जा रही है। किसानों के साथ इस बार 10 बड़ी ट्रेड यूनियनों खड़ी हैं। उनकी मांग है कि नई श्रम संहिता यानी नए लेबर कोड्स रद्द किए जाएं, क्योंकि ये मजदूरों की सुरक्षा खत्म कर कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचा रही है। संयुक्त किसान मोर्चा की मांगों की लिस्ट काफी लंबी है। सभी फसलों पर एमएसपी का कानून बने, बिजली संशोधन बिल 2025 और बीज विधेयक 2025 को वापस लिया जाए और किसानों का पूरा कर्ज माफ हो। ये वो मांगे हैं जिन पर सरकार पिछले कई सालों से चुप्पी साधे बैठी है। इधर सड़कों पर किसान डटे हैं, उधर संसद में विपक्ष ने मोर्चा खोल लिया है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सीधे सरकार की नीयत पर सवाल उठाया है। उन्होंने पूछा कि सरकार मजदूरों की सुनेगी या फिर उन पर किसी बाहरी ग्रिप का प्रभाव है। राहुल गांधी का आरोप है कि मनरेगा को कमजोर करना और नए व्यापार समझौते किसानों मजदूरों के भविष्य को अंधकार में धकेल रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी संसद में विरोध प्रदर्शन करते हुए नारा लगाया, काला कानून वापस लो। विपक्ष के इस समर्थन ने आंदोलन की आग को और तेज कर दिया है। किसान संगठनों और मजदूरों ने साफ कर दिया है कि यह तो बस शुरुआत है। अगर मांगे मानी नहीं गई तो आंदोलन उग्र होगा। दिल्ली की सीमाओं पर एक बार फिर हलचल बढ़ रही है। क्या मोदी सरकार इन व्यापार समझौतों पर दोबारा विचार करेगी या फिर 2026 में भारत एक और बड़े आंदोलन का गवाह बनेगा?